Sir, may I come in? Come in. Good afternoon, sir. Good afternoon. Let's please. Thank you, sir. मयंक कुमार, Yes, sir. आप गया क्यों है? Yes, sir. अपना परिचय दीजिए थोड़ा। Sir, I completed my class 10th from Kendriya Vidyalaya Air Force Station, Uttarli. After that, class 12th from Jatendra Greenfield School, Halwara, which is in Ludhiana. And I completed my graduation in civil engineering from NIT Jamshedpur. In my free time, I like to do dance. After my graduation, I am preparing for civil services. आपको एविएशन का काफी एजुकेशन में आपके एयर फील्ड वगैरह एविएशन का लगता है आपको अच्छा नॉलेज है। Sir, father Air Force में से Air retired Force है। में। बढ़िया। अभी आपको एक दिन पहले जापान में एक प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। Yes, sir. कैसे ये दो प्लेन आपस में दुर्घटनाग्रस्त हो गए? सर, उसमें से एक एयरबस था जो पैसेंजर ट्रेन था, पैसेंजर फ्लाइट थी। एयरबस का कौन सा मॉडल? सर, मॉडल मुझे याद, सॉरी सर। A350। यस सर। और एक जो जापान में अर्थक्वेक आया, उसके रिलीफ के लिए एक फ्लाइट जा रहा था। उसे ट्रैफिक जो पाथ होता है उस पर रोकने के लिए कहा गया था, लेकिन क्योंकि उसकी मूवमेंट इतनी छोटी होती है कि एटीसी में दिखा नहीं, उस वजह से दोनों के बीच में टक्कर हो गई। जो एयरबस था उसके पैसेंजर्स सेफ हैं, लेकिन जो उसमें थे अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बचे, एक्सेप्ट वन। एटीसी में नहीं दिखा। एटीसी के पास ना एक एक्स्ट्रा रडार होता है, सरफेस मूवमेंट रडार, जो पूरे रनवे, होल्डिंग पाथ, होल्डिंग एरियाज पे नजर रखता है। यस सर। तो उसके पास अभी सर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का ये रिपोर्ट था कि अभी तो इंक्वायरी फेज में है वो। यस सर। वहाँ पे जापान में इतने भूकंप क्यों आते रहते हैं? सर, वो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से। अच्छा, टेक्टोनिक प्लेट तो वजह से क्या होता है? क्या है ये टेक्टोनिक प्लेट? टेक्टोनिक से क्या होता है? सर, जब प्लेट्स का मूवमेंट होता है तो वो दो प्लेट्स के बीच में है, इस वजह से वहाँ पे कौन भूकंप। कौन दो प्लेट है? क्या मूवमेंट होता है वहाँ प्लेट्स का मूवमेंट? सर, मैं श्योर नहीं हूँ उस चीज़ पे ज़्यादा। अपने इतिहास में एक घटना पड़ी होगी, भीमा कोरेगांव, आप बता सकते हैं बारे में? सर, याद नहीं आ रहा। मध्यकाल में बिहार में सबसे बड़ा शासक के रूप में आप किस राजा को देखते हैं? बिहार में मध्यकाल में हम सर, हम अलीवर्दी खान, सुजाउद्दौला, इन सब मध्यकाल में। अच्छा, ये अंत के तरफ था, मध्यकाल के अंत। और शेरशाह सूरी ये वगैरह? लोग बिहार में थे। शेरशाह सूरी बंगाल बिहार वाले। तो बिहार में आया था कि बिहार में? और तो अलीवर्दी खान बिहार में तो नहीं थे। सर, बिहार के एग्जैक्ट उसमें शेरशाह सूरी सबसे बड़े थे। हाँ। अच्छा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सर, सासाराम में। सासाराम में। ठीक है। आपने हॉबी में लिखा है डांसिंग। यस सर। दो डांस आप सुने होंगे, क्लासिकल डांस एंड फोक डांस, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? सर, क्लासिकल डांस जो है वो भारत में 8 तरीके के क्लासिकल डांस फॉर्म। नहीं, टाइप्स नहीं होता, किस डांस को हम क्लासिकल डांस कहेंगे? सर, जो पुराने हैं काफी, और इन्हें नाट्य शास्त्र अकेडमी ने अलॉट किया है कि ये क्लासिकल डांस फॉर्म है। फोक डांस जो रीजनल डांस है अलग अलग स्टेट्स के, फोक डांस है सर। कौन कौन से क्लासिकल डांस थे? सर, भरतनाट्यम है, और मणिपुरी है, उड़ीसी है, कथकली है, कथक, अभी मुझे इतने याद आ रहे हैं। कुचिपुड़ी भी, ओडिसी। बिहार का कोई क्लासिकल डांस है या नहीं? बिहार का सर क्लासिकल नहीं है, फोक डांसेज हैं। यूपी का क्लासिकल डांस फॉर्म है सर। चलिए, अभी भारत सरकार ने एक नया नियम जारी किया जिसके तहत परिवहन विभाग में अगर हिट एंड रन के लिए अगर कोई ऐसे दुर्घटना, तो उसकी सजा भी बढ़ा दी गई है। और जो उसके ऊपर पेनाल्टी भी लगती थी वो बढ़ा दी गई है। ये किस आईपीसी की धारा का नाम तो अब तो बदल गया है, तो किस धारा के तहत है? सर, भारतीय न्याय संहिता के तहत, मुझे धारा एग्जैक्टली याद नहीं है। धारा याद नहीं, कोई बात नहीं। आपने अपना फर्स्ट चॉइस डीएसपी रखा है, भारतीय बिहार पुलिस सर्विस। यस सर। तो आपका डिफेंस बैकग्राउंड रहा है, इसलिए आप अपने आप को पुलिस के लिए फिट मानते हैं? सर, ये कारण हो सकता है, लेकिन पुलिस सर्विसेज में जो सोशल प्रेस्टीज है वो एक बहुत बड़ा कारण है, और जिस तरीके से हम विमेन सेफ्टी और इन सब चीज़ों पे डायरेक्टली इससे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट जैसे डिफेंस में क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है, yes, वो नेशनल प्रायोरिटी पे रखा जाता है। yes, बट पुलिस में बहुत सारी चीजें हैं जो अभी पुलिस के पास फाइल में सिविल इंजीनियरिंग का क्या वहाँ?
सर जो रोड्स बन रहे हैं उसमें या ट्रैफिक मेंटेन करने में। तो ट्रैफिक मेंटेन तो डीएसपी क्या करेगा? वो ट्रैफिक कंट्रोल करेगा, सिविल रोड बनावेगा थोड़ी। सर एज सच डायरेक्ट इसका वो नहीं है बेनिफिट, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन एक डेवलपिंग स्टेट के लिए तो है सर। चलिए सब पूछिए। बिहार का फोक डांस Yes, दो sir. इम्पोर्टेंट बता सकते हो? यस सर। कौन सा? एक जाट जतिन है सर, जो कि एक लव स्टोरी है। इसके अलावा कर्मा डांस है सर, जो कर्मा ट्री के ऊपर बेस्ड है। दो ट्राइब्स ऑफ बिहार? सर ट्राइब्स याद नहीं। नहीं याद। कितना % ट्राइब्स है बिहार? शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन पूछ रहे हैं सर। वही शेड्यूल ट्राइब्स। 1.8% अप्रोक्सीमेटली सर। बिस्मिल्लाह खां का नाम सुने? सर बहुत क्लियर नहीं हो सर इनके बारे में। बिरजू महाराज का यस सर। कौन है? सर ये कथक डांस फॉर्म में बहुत नामी थे। इनके बाद इनका अभी अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम पहले ही इनकी डेथ हो गई थी। चक्रवर्ती, जो 4 गो नाम बताए उसमें से चक्रवर्ती किन्हीं के साथ था क्या? किन्हीं को कहा जाता था? सर अशोका को कहा जाता था। अशोका को कहा जाता। क्यों कहा जाता था? क्या कारण रहा होगा? सर मैं बहुत श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन शायद उनका टेरिटोरियल एक्सटेंड के लिए। रेवेन्यू सिस्टम जो है मिडिवल में कब इंप्रूव किया? सर हम अलाउद्दीन खिलजी के वक्त का भी कह सकते हैं, उन्होंने जो मार्केट पॉलिसी लेकर आए थे। उसके बाद शेरशाह सूरी और अकबर ने भी इस फील्ड में कंट्रीब्यूट किया। क्या क्या लैंड रिफॉर्म किया शेरशाह सूरी ने? शेरशाह सूरी ने लैंड मेजर करके उसके बारे उसका रेंट फिक्स किया था। जो रेवेन्यू लेना था वो फिक्स किया था लैंड मेजर करके। और जो प्रोड्यूस था वो डायरेक्ट प्रोड्यूस भी दे सकते थे, और उसके अलावा उसे एज अ कैश भी कन्वर्ट करके दिया जा सकता था। पटना में रहते हो? यस सर। कुम्हरार का क्या इंपॉर्टेंस? हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस? सर चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस कुम्हरार में मिला था। चलिए सर पूछिए। तो मयंक बताइए, यस सर। एक देश एक चुनाव यस सर। की बड़ी चर्चा है, यस सर। किस नजरिए से देखते हैं आप? सफल होगा? सर इसके कुछ फायदे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस ये हैं कि अलग अलग स्टेट के अलग अलग टाइम पे हुआ है। किसी स्टेट का अगर हम कम कर देते हैं टाइमिंग, या किसी का बढ़ाना पड़ सकता है, तो इस वजह से डिसएग्रीमेंट बहुत रहेगा। तो कौन सा पीरियड था जिस समय एक साथ हुआ करता था इलेक्शन, विधानसभा का भी और लोकसभा का भी? सर मैं बहुत क्लियर तो नहीं हूँ, लेकिन 1952 शायद। और आगे बढ़ना होगा 67 तक। सर तो इसको करने से क्या फायदे होंगे? सर फायदा ये होगा कि अभी जब भी कोई इलेक्शन होता है तो हमारी पूरी मशीनरी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, टीचर से लेकर के बैंकर से लेकर के। ऐसे हमें 5 साल में एक बार हमारी मशीनरी इन्वॉल्व होगी इस चीज में। बराबर इलेक्शन होते रहने से कोई इफेक्ट पड़ता है देश में, सर देश में, राज्य में? हाँ सर, जैसे टीचर्स हैं और स्कूल्स हैं, लोकेशंस हैं, ये सब उस टाइम के लिए बुक हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। डिप्रेशन में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? डिप्रेशन में चले जाते हैं, इलेक्शन Yes, वर्क sir. में चले जाते हैं। यस सर। तो वो एक थोड़ा सा लॉस वहाँ हमें बेनिफिट मिलेगा। इकोनॉमिकली भी बेनिफिट है सर, जो खर्चे होते हैं वो थोड़ा होगा, बच जाएगा। हाँ, लेकिन नुकसान है सर इसका। जैसे तीसरा हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है मैं कि जो आचार संहिता लगती है ना इलेक्शन के समय 1.5-2 महीने तक, यस सर। तो उससे सभी विकास कार्य ठप हो जाते हैं। यस सर। वो रेगुलेट करते रहे। यस सर। ये इसके फायदे हैं, इसको देख लीजिएगा। यस सर। हिस्ट्री में स्वर्ण काल, गोल्डन एरा पीरियड कहा गया था। यस सर। किसके रिजिम को? गुप्ता एरा को सर क्यों? गोल्डन पीरियड का। क्या था उस समय? उस वक्त टेम्पल लोगों का कंडीशंस इंप्रूव हुआ था, और टेम्पल आर्किटेक्चर का मेजर डेवलपमेंट गुप्ता पीरियड में हुआ था सर। टेम्पल आर्किटेक्चर से होगा सर आर्किटेक्चर एज अ होल, बट टेम्पल आर्किटेक्चर स्पेशली उस टाइम पे इवॉल्व हुआ था। ये उसके गोल्डन पीरियड कहलाने का कारण नहीं है, आर्किटेक्चर एज अ होल इम्प्रूव हुआ था और लोगों की कंडीशंस बहुत इम्प्रूव हुई थी सर। आर्थिक इकोनॉमी स्थिति? इकोनॉमी नहीं थी, इकोनॉमी थी, कंडीशंस में इकोनॉमी भी आ गया। कैसे, क्या प्रमाण है कि इकोनॉमी इसकी सुदृढ़ थी? सर बहुत श्योर नहीं हूँ सर इस बारे में। अभी ये बताइए कि आप डीएसपी बनने जा रहे हैं, क्या कमी है जो उसको आप दूर करना पसंद करें? सर कमी डीएसपी प्रोफाइल बिटवीन पब्लिक एंड पुलिसिंग। सर अभी के टाइम पे पुलिस की थोड़ी इमेज बनी हुई है जिससे लोग डरते हैं। उस इमेज को हमें थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। इसके अलावा मुझे थोड़ा ईव टीजिंग और क्यों डरते हैं? किस कारण से डरते हैं? सर इमेज चेंज करेंगे पुलिस से, लोग को नहीं डरना चाहिए। सर
आम लोगों को नहीं डरना चाहिए। क्रिमिनल्स के लिए तो ये ठीक है, लेकिन आम लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताने में ना डरें, ये एक है सर। इंटरव्यू में किस कमी से लोग डिस्क्वालीफाई करते हैं? कॉन्फिडेंस की कमी होना, अपनी बातों पे स्टैंड ना लेना, ये दो और? मुझे लगता, और कम्युनिकेशन सही से नहीं। कम्युनिकेशन, Yes. एक्सप्रेशन। पर्सनैलिटी टेस्ट क्या है? सर हम बात क्या? करते हैं एक दूसरे से, उसमें ये देखा जाता है कि क्या सामने वाला इंसान उस रोल के लिए सही है या नहीं। इंटरव्यू में जो कमियां होती हैं कैंडिडेट्स में, वो कमियों से आप ऊपर हैं ना, अपने को मानते हैं? मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो Very किया है सर, पूरा मानना चाहिए। और लास्ट में बता दीजिए कि बिहार की साक्षरता का क्या प्रतिशत? लिटरेसी लिटरेसी। यस सर। सर बिहार में लिटरेसी का प्रॉब्लम तो है, जैसे कितना प्रतिशत पर अभी है? 61 पॉइंट, अप्रोक्सीमेटली 61 ठीक पॉइंट है, समथिंग। तो 40% को कैसे ठीक किया जाए, क्या उपाय लगते हैं आपके? सर स्कीम्स तो हैं ही, इसके अलावा हमें अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग तरीके से ध्यान देना होगा। जैसे कि लड़कियों के लिए हमें स्कूल्स में सैनिटेशन और हाइजीन को इम्प्रूव करना होगा। इसके अलावा पेरेंट्स को ये समझाना होगा कि लड़कियों की एजुकेशन से भी उतना ही बेनिफिट है जितना डीएसपी बनने के बाद आप क्या करेंगे इस सेक्टर में? सर लिटरेसी सेक्टर में क्या करेंगे? सर जैसे लड़कियां जब स्कूल जाती हैं तो ईव टीजिंग जैसे इंसिडेंट होते हैं, उन पे हम थोड़ा डिसिप्लिन लगाएंगे। जहाँ पे स्कूल्स या कॉलेजेस हैं वहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग और ये सारी चीज़ें रहेंगी सर। इससे लड़कियां सेफ फील करेंगी स्कूल जाने में। ये एक कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। जैसे बहुत चर्चा होती है जीडीपी हमारा बहुत बढ़ गया, हमारी बहुत आर्थिक प्रगति हमारी हो गई है, लेकिन आज भी हम लोग देखते हैं कि भारतवर्ष में, राज्य में भी, अपने राज्य में भी देखते हैं कि बीपीएल श्रेणी में काफ़ी लोग हैं। यस सर। पूरे देश में ओवरऑल कितना प्रतिशत अभी है बीपीएल श्रेणी के लोग? सर मुझे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पता है, बीपीएस का एग्जैक्ट डेटा याद नहीं सर। क्या है उसका मल्टी आंकड़ा है? डायमेंशनल पॉवर्टी में सर हम लोग अप्रोक्सीमेटली 14 पॉइंट समथिंग % हैं सर। अभी है। यस सर। कैसे दूर होगा? चलिए राज्य में कैसे दूर करेंगे? राज्य में सर जी। राज्य में हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने की थोड़ी ज़रूरत है। उससे लोगों के पास रोजगार भी आएगा, और इस वजह वो तो लॉन्ग टर्म हो गया। शॉर्ट टर्म में क्या करेंगे? शॉर्ट टर्म में जो स्कीम्स है उसका पॉलिसी पैरालिसिस से हमें बचाना होगा। जो स्कीम्स लागू हो रहे हैं उसे सही तरीके से लागू करना ज़रूरी है सर। गवर्नमेंट के जितने स्कीम्स हैं यस वेलफेयर के, यस सर। डेवलपमेंट के, वो यदि सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो जाए यस सर। तो इसमें कुछ कमी आ सकती है क्या? सर काफ़ी हद तक हम इस चीज़ में आगे तो बढ़ जाएंगे। पूरी तरीके हमेशा रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट तो रहेगा सर, लेकिन काफ़ी हद तक कमी चलिए। ला सकते। कुछ चीजों को बस आपको सुधारना है, वो हम लोग अब आपको बताते हैं। एक टाई आपकी बहुत छोटी है, यस सर। सूट डालिएगा कि नहीं इसके सर ऊपर? डालूंगा। और दूसरा क्या है ना कि आप आई कांटेक्ट के टाइम ना, जो जिनका क्वेश्चन हो आप उन्हीं को देखा करें, ठीक है? बाकी जिनका क्वेश्चन ना उनको नहीं। जैसे हमारा क्वेश्चन हमें देखिए सर, अगर बीच में पूछे तो इनको देख लीजिए, ठीक है? ठीक है सर। और बाल थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। हाँ सर, हेयर कट ले लूँगा। हाँ, हेयर कट करा लूँगा। सिर्फ बोल्ड होके बोलिए, डर के नहीं बोलना है। बिल्कुल सर। डर के बोलिएगा तो पर्सनालिटी कम हो जाए। सब कुछ आप में मेरिट है। वो एक्चुअली हुआ क्या ना कि आपका एक क्वेश्चन जो था शेरशाह सूरी वाला, जब आप बिहार से है तो बिहार में ना मध्यकाल में एक ही बढ़िया राजा हुआ, शेरशाह सूरी के बाद यहाँ आपके कौन संभाला? यस कोई कोई नहीं। नहीं। तो बस वो था कि थोड़ा सा डिटेल, बाकी ऐसा भी नहीं था मतलब। बाकी आप यहाँ बिहार में चाहे कहीं भी, तो पहले तो सब शेरशाह सूरी का पैरेलल रूलर नहीं हुआ। से राजा के तौर पे बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है। वही एक राजा है जिसको एक जनता की फिक्र थी उसको, उपाधि दी गई थी। वेलफेयर के समय कहा जाता था कि रात 2 बजे भी कोई औरत अपने सर पे सोना लेके चली जाएगी तो किसी की हिम्मत नहीं थी सोना ले जाने की। तो बस क्या है ना कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछे कि सपोज आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो कोई किसी के यहाँ किसी स्टेट का मुख्यमंत्री बता दे तो थोड़ा सा अटपटा लग जाता, बाकी कोई दिक्कत नहीं।